हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वी-नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को फोल्ड कर लिया है। देखिए, जॉइंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधे करने के लिए। अब इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई लिया है मैंने 14.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए, 14.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसे ड्रॉ करना है। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच और आर्म होल भी हमारा 5.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब इस लाइन को सीधी कर लेंगे। अब हम चेस्ट के मार्क करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और 2 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे कमर। कमर है हमारा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 2 इंच लेना है टक्स के लिए और 2 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को सीधे कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच। अब इस तरह से आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया है। अब हम बेल्ट की मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए लिया है 12 इंच। 12 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच। यहाँ से भी हम लेंगे 3.5 इंच। अब इस निशान को ऐसे सीधे कर लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे आधा इंच और यहाँ से लेंगे 1.5 इंच। अब ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से आर्म होल की तरफ ऐसे राउंड शेप देंगे। अब यहाँ से बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा टक्स आता है 2 इंच। तो उस तरफ भी हम लेंगे 2 इंच। अब इस निशान को ऐसे सीधे कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नेक विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच। अब इस निशान को ऐसे वी शेप की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ऐसे हल्के हाथों से ऐसे राउंड शेप देना है नेक की तरफ। अब हम बेल्ट को मार्क करेंगे। देखिए मैंने ऊपर की तरफ लिया है 3 इंच। आप 3 इंच पे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से लिया है 5 इंच
5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अस्तर को इस तरह से रखेंगे और देखिए जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से रखेंगे और हमने जो इस दोनों मार्क किया है आप उसे इस तरह से फोल्ड करना है। आप यहाँ पर पिनअप भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को फोल्ड करने के बाद इस तरह से जॉइन करना है ब्लाउज पे। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लिया है। देखिए मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर इस तरह से रखना है। अब इसकी सिलाई करना है। पहले हम नेक की सिलाई करेंगे तो मैंने यहाँ पर सीधे साइड की तरफ ऐसे बेल्ट फैब्रिक को रखा है और इसके ऊपर अस्तर को ऐसे रखने के बाद इसकी साइड से सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद ऐसे अस्तर को ऐसे पलट देंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे अस्तर की तरफ इस तरह से रखना है और इसके ऊपर अस्तर के ऊपर और एक सिलाई लगाना है। अब हम अस्तर को ऐसे पलट देंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन करने के लिए। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब हम दूसरे फैब्रिक को भी इस तरह से सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रख के साइड से सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ इस तरह से साइड से सिलाई करना है। अब सिलाई करने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद दूसरे वाला हिस्सा को ऐसे इस तरह से रखेंगे और नीचे की साइड से ऊपर की तरफ इस तरह से हाफ इंच छोड़कर सिलाई करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई करना है। देखिए इस तरह से। अब हम दूसरे पार्ट को भी इस तरह से सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर अस्तर को फैब्रिक को रखेंगे और साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई करने के बाद अस्तर को ऐसे पलट देंगे। अब हम अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना है और अस्तर को ऐसे फोल्ड करके मेन फैब्रिक के ऊपर और एक सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद हमें अस्तर के चारों तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे।
अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से सिलाई करना है। पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। हाफ इंच छोड़कर सिलाई करना है। नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों पार्ट रेडी हो गया है। आप जितने भी आपका नेक की लेंथ रखना चाहते हो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच छोड़कर ऐसे ज्वाइन किया है। आप अपने हिसाब से नेक की लेंथ रख सकते हो। नीचे की तरफ बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। पहले हमने जो फोल्ड किया है उसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड पे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई करने के बाद बचा हुआ फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। अब ब्लाउज के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे। आप देखिए ऊपर के हिस्से को सीधे साइड की तरफ रखेंगे और बेल्ट की फैब्रिक को भी सीधे साइड की तरफ रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे। पहले हमें मिडिल साइड से ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम बेल्ट के ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तर को ऐसे पलट देंगे। अस्तर को पलटने के बाद ऐसे नीचे की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ और एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई करना है फ्रेंड्स। देखिए हमारा ब्लाउज बन चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।